जी, आप करवा हम्म। दीजिए। थैंक यू। ओम शांति। यही 5 स्वरूपों का जो हमारा चल रहा है उसी के ऊपर हम करेंगे। देखिए अपने आप को परम धाम में। आज मैं परम धाम में अपने घर में देख रही हूँ, मैं और वो सारे परम धाम में और कोई नहीं, मेरा बाबा और मैं। उस परम धाम की सारी पवित्रता और पवित्रता के सागर की सारी पवित्रता एक सेकंड में मैं अपने आप में भर लेती हूँ। ऐसे अनुभव कर रही हूँ जैसे उस पवित्रता के सागर की संपूर्ण पवित्रता मुझ में आ गई है। अब मैं उसी पवित्रता को अपने साथ लेकर अपने में समाकर उसका स्वरूप बनकर उस पवित्र दुनिया में पवित्र शरीर में प्रवेश करती हूँ। ऐसी वो दुनिया पांचों तत्व एकदम प्योर, पवित्र, सतो प्रधान और मेरे संबंध में आने वाले सभी दैवी आत्माएं, दैवी परिवार सब पवित्र, साकार की ये पवित्र दुनिया और मैं स्वयं पवित्रता का स्वरूप। वो पवित्रता का रंग, पवित्रता की खुशबू, संबंधों में पवित्रता की महसूसता,
अब मैं पहुंचती हूँ इस सृष्टि चक्र के मध्य में, जहां मैं देख रही हूँ मेरा ही यादगार मंदिर। प्रकृति के गोद में, जैसे स्वयं प्रकृति ने उस मंदिर को श्रृंगारा है। वो ऊंची पहाड़ी, उसके बाजू में बहती हुई अपने साथ स्वच्छ निर्मल जल लेकर बहती हुई वो नदी। धरती ने जैसे रंग बिरंगी चादरें ओढ़ी हो, ऐसे वो फूलों के बगीचे हैं। और हर फूल अपनी खुशबू बिखेरता हुआ अब मैं देखती हूँ, अपने ही मंदिर में प्रवेश करती हूँ। ऐसी दुनिया में भी पवित्रता का आभा मंडल उस मंदिर में, और हर एक भगत बहुत शांति से, सुचारू रूप से उस मंदिर में दर्शन करते आया। और मन में यही भाव, सच्चा भाव, पवित्र भाव, मन में कोई खोट नहीं, ऐसे मेरे भगत, दिल साफ, मन साफ, अंदर बाहर सच्चा, ऐसे पवित्रता को धारण किए हुए मेरे भगत। यथाशक्ति तन और मन की पवित्रता को समझ कर, धारण कर कर उस जड़ मूर्ति को भगवान मानकर अपनी मनोकामनाएं, मनोवांछित फल पाने वाले मेरे भगत, अब मैं पहुंचती हूँ सृष्टि के अंतिम युग में। हीरे तुल्य वो समय, और स्वयं एवर प्योर सुप्रीम सोल, परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा को अपने जैसा संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए एक एक ज्ञान रत्नों से मुझे पवित्रता की शिक्षा देता है। तन की, मन की, धन की, जन की, संबंध संपर्क की पवित्रता वो मुझे सिखाता है। दृष्टि की, वृत्ति की, वृत्ति की, मेरा हर कर्म, मेरी हर सोच वो पवित्र बनाता है।
अब मैं संपूर्ण पवित्र बनकर फरिश्ता बन जाती हूँ और संपूर्ण पवित्रता की किरणें पूरे ग्लोब पर, सारी प्रकृति पर फैलाती हूँ। इसी अव्यक्त प्योर पवित्र भाव के साथ हम अभी उस परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। दीदी जी ओम शांति। दीदी आज मंजू दीदी की टर्न है, कल है सीमा दीदी की टर्न। तो पता नहीं, मुझे तो उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता। जिस 10 तारीख है ना इनकी, 9 तारीख की आज ही मंजू दीदी की है। सीमा जैसे बहन, मैंने क्या क्या कंफ्यूजन है? आई डोंट नो। आप कर सकते हैं अभी, हाँ पढ़ जी। सकते हैं। ओम शांति। 9 मार्च 1981 की मुरली है, पार्ट 2। टाइटल है मेहनत समाप्त करो, निरंतर योगी बनो। आज तो सिर्फ पार्टियों से ही मिलना है, लेकिन मुरली क्यों चली, इसका भी राज। बाबा कह रहे हैं कि आज पार्टियों से मिलना है, फिर मुरली क्यों चली, इसका भी राज है। आज बहुत महावीर बच्चे बाबा को खींच रहे हैं। बाबा इसलिए मिलने के लिए आए, बड़े महावीर बच्चे बाबा को खींच रहे थे। आगे करेंगे। स्क्रीन को थोड़ा आगे करेंगे। शेरू भाई जी, आपके पास बुक नहीं है मंजू बहन? नहीं, अभी बुक नहीं है मेरे पास। शेरू भाई, स्क्रीन आगे आगे करिएगा। इतना यहाँ तक पढ़ लिया है उन्होंने। बाप दादा आज उन्हों को सन्मुख रख मुरली चला रहे हैं ना, जो महावीर बच्चे हैं। आज बाप दादा आज उन्हों को सन्मुख रख मुरली चला रहे हैं। देश विदेश के बहुत महावीर बच्चे याद कर रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे सेवाधारी, आज्ञाकारी, स्वतः योगी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं ना। बाबा को याद पहुंची तो बाबा भी उनको याद दे रहे हैं। मधुबन निवासी विदेशी बच्चों को भी, जो बड़े स्नेह से चात्रक वन मुरली सुनने के सदा अभिलाषी रहती हैं। हाँ, बड़े स्नेह से और वो चात्रक होके जो अभिलाषी रहती हैं, ऐसे सर्विसेबल, लवफुल, लवलीन बच्चों को भी बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। मधुबन निवासी और जो भी नीचे बैठी हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों के सामने हैं। चाहे कहीं भी बैठे हों, बाप दादा कहते वो बाबा के नैनों के सामने हैं। ऐसे अथक सेवाधारी बच्चों को विशेष याद प्यार ना। आज बाबा सारे महारथी महावीर बच्चों को बुला रहे हैं याद प्यार। और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बड़े दिल से याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा कहते अब बंगाल, बिहार, नेपाल जोन के भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात हो रही है। तो बाबा बोले मुरली तो सुनी, अब सुनने के बाद स्वरूप में लाना। बाबा कहते एक होता है स्मृति में लाना,
और दूसरा है स्वरूप में लाना। जो कुछ सुनते हैं स्मृति में तो सब लाते हैं, अज्ञानी भी सुने हुए को याद करते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना। सिर्फ स्मृति में ही नहीं रखना उसको, जो भी हम ज्ञान सुने उसको अपने धारणा यानी कि स्वरूप में लाना। तो कौन सी बात स्वरूप में लाएंगे? बालक सो मालिक, यह है स्वरूप में लाना। बाबा ने मेन इसके ऊपर हमने अंडरलाइन किया है कि बालक सो मालिक, यह हमें स्वरूप में लेके आना है। पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का अनुभव हो। ऐसे नहीं अभी तो पुरुषार्थी हैं, प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी। हाँ, बाबा कहते अभी अभी हमें उसका अनुभव भी हो। संगम युग की विशेषता ही है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य अब का है। जो सबसे श्रेष्ठ भाग्य भविष्य में तो जो मिलेगा मिलेगा, परंतु अभी हमारा कौन सा श्रेष्ठ भाग्य है कि हम स्वयं परमपिता परमात्मा के ना अपने आप को बालक सो मालिक, उनको मैं हम उसको स्मृति स्वरूप में हमें अनुभव करते हैं। तो इससे ऊंचा भाग्य क्या हो सकता है? अभी का वर्षा तो प्राप्त है ना। जो अभी का वर्षा हमें क्या प्राप्त है? सभी को पा लिया है या पाना है? बाबा कहते पा लिया है या पाना है। हमारा गीत भी है ना कि हमने पा लिया। अगर पा लिया है तो फिर फरियाद तो नहीं करते हो अमृत वेले, या तो याद है या फिर फरियाद। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि हमें फरियाद नहीं करनी। जहां याद है वहां फरियाद नहीं, और जहां फरियाद है बाबा कहते वहां याद नहीं। तो फरियाद समाप्त हुई। फरियाद का मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क, कि मेरा ये मेरा वो, मुझे ये दे दो वो दे दो। फरियाद नहीं करना, हमें क्या करना है? याद। फरियाद में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, और याद में फुल स्टॉप। जिसने अंदर में ये हो कि मैंने पा लिया, तो फिर क्या होगा? उसमें कोई क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही नहीं। पाना पाना था सो पा लिया। तो याद में है फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। बिंदी स्वरूपन, बिंदी को याद करना है। क्योंकि हम क्या हैं? हम भी बिंदी, बाप भी बिंदी। तो उसमें आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। तो वो फरियाद है। बाबा कहते फरियाद में नहीं होना, याद में रहना है। और याद में क्या है? फुल स्टॉप। बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना। तो परिवर्तन भूमि में आकर कोई ना कोई विशेष परिवर्तन जरूर करना चाहिए। मधुबन में जब आते हैं तो हमारे में मधुबन में जाना क्या मतलब? कि परिवर्तन होना जरूरी। तो अब फरियाद को छोड़कर बाबा क्या चाहते हैं हमारे से? परिवर्तन। कि फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी बनकर जाना। में अभी सारी फरियाद क्वेश्चन मार्क समाप्त। अभी हमें क्या बन के जाना है? स्वतः योगी। तभी तो बालक सो मालिक बन पाएंगे। फरियाद में क्या है? उलझन होती है, खुशी नहीं है। तो बाप से खुशी का खजाना लेना है, उलझन नहीं। उलझन तो लौकिक बाप का खजाना था, अब वह तो खत्म हो गया। अंडरलाइन करें कि अब क्या हो गया? वो खत्म हो गया, क्योंकि सबसे बेहद का बाप जो मिल गया, तो अब तो कोई उलझन ही नहीं। लौकिक संबंध खत्म तो फरियाद भी खत्म ना। यदि हमने लौकिक संबंध खत्म, मतलब ये नहीं है कि मतलब बुद्धि से हमारा अब किससे संबंध है ना, आत्मा समझ लिया तो फिर परम पिता परमात्मा से हमारा पक्का पक्का संबंध है। तो फिर वो फरियाद तो खत्म हो गई है। अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा, तो फरियाद की लिस्ट की चिट्ठी खत्म हो गया ना। बाबा कहते इसको अंडरलाइन करे, फाड़ दिया ना। ना यदि हम उसे फाड़ देंगे तो मतलब क्या है? कि फरियाद खत्म। बाबा कहते ये फरियाद की लिस्ट खत्म हो गई है क्या ना। अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा, ये याद रहे।
अगर मिटा हुआ होगा तो भी कहेंगे कि लिखा हुआ था, क्योंकि उसके पीछे भी तो निशान रह जाते हैं। इसलिए फाड़ कर खत्म करो, जो भी हमारी फरियाद है उसे फाड़ कर खत्म कर दो, क्योंकि जो बेहद का पिता हमें मिल गया है, सब कुछ मिल गया, हम गीत गा रहे हैं कि पाना था सो पा लिया, तो फिर फरियाद का तो मतलब ही नहीं है। तो वो सारी फरियादों की जो चिट्ठियां लिखी हुई हैं वो सारी बाबा कहते हैं फाड़ कर खत्म कर दो। सेवा में समय दो, जब तक तैयार नहीं होते हो तब तक राज्य आने में देरी है ना। जब तक हम अंदर से पूरा फुल तैयार नहीं होंगे तो फिर राज्य में भी नहीं आ पाएंगे। सेवा का कोई नया प्लान बनाया न है, पूछ रहे हैं बाबा क्वेश्चन कि सेवा का कोई नया प्लान बनाया है। महायज्ञ में तो सभी ने सेवा की ना। ब्राह्मणों का संगठन होना ही, हाजिर होना ही सेवा है। अंडरलाइन करेंगे, ब्राह्मणों का संगठन होना ही, हाजिर होना ही सेवा है। यह कोई कम बात नहीं है। जो भी बच्चे वहां पहुंचते हैं तो संगठन में हाजिर होते हैं, बाबा कहते हैं ये भी सेवा है। समय पर हाजिर होना, एवर रेडी होना, सहन शक्ति का लक्ष्य रखना, यह भी रजिस्टर में जमा होता है। हाँ, बाबा ने अंडरलाइन कराई ये वाली बात क्या है। एक तो संगठन में होना, समय पर हाजिर होना, एवर रेडी होना, सहन शक्ति का लक्ष्य रखना, यह भी रजिस्टर में जमा होता है, जिसका फिर लास्ट रिजल्ट से कनेक्शन होता है। तो लास्ट रिजल्ट में भी तो सारा जो लॉन्ग टर्म में जो हमने सेवाएं की या लॉन्ग टर्म में जो हमने सहन शक्ति रखी, जैसे बाबा बोलते हैं कि अधिक समय तक, तो उसका भी कनेक्शन हमें लास्ट रिजल्ट में मिलेगा। जैसे आजकल भी 3 मास 6 मास के में इम्तिहान लेते हैं, फिर सबको मार्क्स का फाइनल से कनेक्शन करते हैं। जो 3 मास के एग्जाम और 6 मास के, तो फाइनल में उसके भी ग्रेडिंग लगती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये जो बीच बीच में जो होते हैं उसका भी लास्ट में आपके मार्क्स जुड़ेंगे। तो जो भी ब्राह्मण के श्रेष्ठ कार्य होते हैं, बाबा का चाहे स्नेह मिलन हो, चाहे कोई भी संगठन हो, हर एक कार्य ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कार्य है, उनमें सहयोगी बनना, इसकी भी मार्क्स है। वह मार्क्स अंतिम रिजल्ट के लिए जमा हो गई। सहन किया, तन मन धन लगाया, लगाया माना पाना। बाबा कहते अंतिम रिजल्ट में ये सब जमा होगी। सहन किया, तन मन धन लगाया, अंडरलाइन, लगाया माना क्या है, पाना, डायरेक्शन प्रमाण किया, यह भी मार्क्स जमा हुई ना। जो भी हम ब्राह्मणों के कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में कुछ करते हैं, हर एक की मार्क्स जमा होती है। महायज्ञ में सिर्फ आना नहीं हुआ, लेकिन फाइनल रिजल्ट की मार्क्स जमा हुई, तो सेवा हुई ना। जब भी हम महायज्ञ में जाते हैं तो वहां बाबा कहते हैं सिर्फ आना ही नहीं है, लेकिन उसकी फाइनल रिजल्ट की मार्क्स भी जमा हुई, तो सेवा हुई ना। यह आवाज बुलंद करना भी सेवा का एक सब्जेक्ट है। यह भी आवाज बुलंद करना भी सेवा का सब्जेक्ट है। सेवा के कई स्वरूप होते हैं, जैसे बाबा ने समझाया सहन शक्ति और संगठन में आना। हर हर एक ब्राह्मण का श्रेष्ठ कार्य क्या है, सेवा के कोई भी रूप हो, वो सब क्या है हमारा, वो भी आवाज को बुलंद करता है। तो यह संगठित रूप में आवाज बुलंद होना भी, यह भी सेवा है ना। तो जब संगठित में आते हैं तो सहन शक्ति भी चाहिए, हर एक चीज चाहिए, तन मन धन, हर चीज का क्या है, सेवा है। परिवार को देखकर खुशी हुई ना। बाबा पूछ रहे हैं कि सब परिवार जब इकट्ठा होते हैं तो खुशी हुई ना। कितने भाई बहन को देखा, इतना बड़ा परिवार कभी किसी युग में किसका होता नहीं।
ना 2-4 का होगा, 10-100 का होगा, पर इतना बड़ा परिवार तो किसी का नहीं होता। यह भी सैंपल था, सारा परिवार तो नहीं था ना। सारा परिवार इकट्ठा करे तो, यानी माना जब एक टर्म में जाती हैं फिर भी वो, बाकी तो भाई बहन सब इधर उधर होते हैं, सब तो नहीं आ सकते वहां। बाबा कहते हैं यदि सारा परिवार इकट्ठा करें तो पूरी दिल्ली अपनी बनानी पड़े, मतलब इतना बड़ा परिवार है, यदि पूरी दिल्ली में भी हम बच्चे बैठे वो बनाना पड़े। आबू में यदि इकट्ठा करें तो आबू रोड तक अपना बनाना पड़े, मतलब इतने बच्चे हैं बाबा के। वह भी दिन आएगा तो सब ऑफर करेंगे कि हमारा मकान में आओ, कलकत्ता का विक्टोरिया ग्राउंड आपको तैयार करके देंगे। ना बाबा कह रहे हैं कि ऐसे हो ही रहा है ना ऑफर। अब तो बाबा के घर ही कितने बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं उसका, उसके लिए भी कहेंगे कलकत्ता का विक्टोरिया ग्राउंड आपको तैयार करके देंगे, कहेंगे आओ पधारो, धीरे धीरे आवाज फैलेगी। ना बाबा के हर एक महावाक्य ना बिल्कुल ट्रुथ है, जो अब हम देख भी रही हैं कितना कितना ज्यादा। अब तो बाबा के घर बन गए हैं। अभी यह समझते हैं ना कि यह कोई कम नहीं है। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद इतना संगठन को हो, यह देखकर बलिहारी जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद तो और बढ़ता गया संगठन, तो बाबा कहते हैं सब बलिहारी जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब जगह संस्था टूटती है, यहाँ बढ़ती है ना। और संस्था तो देखो, क्योंकि ट्रुथ ही नहीं है, हाँ, तो बढ़ने की जगह टूटती है, पर यहाँ क्या है, बढ़ती है। यह कमाल देखते हैं क्योंकि हाँ, स्वयं शिव परमात्मा जो सब हम उनके बच्चे हैं, तो यहाँ तो बढ़ने ही है, सब कुछ ही ट्रुथ है। तो यह कमाल देखते हैं, सभी ने अपने अपने शुद्ध संकल्प से, सहयोग की शक्ति, संगठन की शक्ति से सेवा की। बाबा पूछ रहे हैं कि सभी ने अपने अपने शुद्ध संकल्प से, सहयोग की शक्ति से, संगठन की शक्ति से सेवा की, तो अभी सब जगह से निमंत्रण मिलेगा। देखो बाबा के महावाक्य जो आप अब सब देख रहे हैं, यह राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। तो अब इससे बड़ी बात क्या है, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कि अभी इस टाइम स्वयं राष्ट्रपति ना भवन, हमारा भवन तो बन ही चुका है। जी थैंक यू, इतना ही ओम, पढ़ना था ये पहला पार्ट। हाँ जी, ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। बोलिए, हैंड रेस करके बोलना, क्या कहा बाबा ने। अच्छा, बाबा ने जो भी कहा, आप हम सब ने क्या समझा वो बताएं। दीदी जी ओम शांति। बाबा ने जो बातें कल्प पहले की जो सुनाई थी, इस कल्प में भी सुनाई, वो सच सच सिद्ध हो रही है। जैसे बाबा ने बताया कि ये कलकत्ते का विक्टोरिया ग्राउंड आपको ऑफर करेंगे, और बाबा ने कहा है राष्ट्रपति भवन तो आपका घर हो जाएगा। कितनी खुशी होती है, जो बाबा के महावाक्य है तो 81 में उच्चारे है, तो आज सिद्ध हो रहा है कि सब कुछ सच सच हो रहा है।
तो ये भगवान वाच है, इसका एक एक शब्द बिल्कुल सही है, और इसके ऊपर पूरा निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए, बोलिए अश्विनी बहन, आप बोले पहले। ओम पापा बोलते हैं कि हमें तन मन धन सब हमने सफल किया है तो वो हमने सब कुछ पा लिया बाबा। कुछ जो भी हमने तन मन धन हमने सफल किया तो। जी बोलिए तारा बहन। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने बोला है कि संगम युग की विशेषता है कि अभी अभी हम पुरुषार्थ करते और अभी अभी हमें प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, और अभी स्मृति स्वरूप और अभी प्राप्ति का अनुभव। बाबा बोला भविष्य की गारंटी है, लेकिन अभी भी हम श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। और बाबा ने बोला है कि फरियाद का और योग, जब हम बाबा को याद करते हैं तो वहाँ फरियाद नहीं होना चाहिए, फरियाद खत्म समाप्त हो जाना चाहिए। और अलौकिक बाप से, क्योंकि हमें अलौकिक बाप से ही वर्षा मिलता है, तो बाप को याद करो और उसमें फिर कोई फरियाद नहीं होना चाहिए। ओम शांति। बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि फरियाद जब हम मांगते हैं तो वो जैसे कि क्वेश्चन मार्क है, कभी खत्म नहीं होता। इच्छाएं बाबा से मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, लेकिन बाबा को जब याद करते हैं तो याद से सर्व खजाने सर्व प्राप्ति मिल जाती है, तो मांगने की कोई दरकार ही नहीं रहती, सब चीज पे खूब फुल स्टॉप लग जाता है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि फरियाद उलझन है और याद खुशी है, याद से ही खुशी का पारा चढ़ता है। ओम शांति। जी और क्या कहा बाबा ने? फरियाद क्यों खत्म होनी चाहिए बाबा ने कहा है, देखो एक लाइन में। हमारी फरियाद जनरली कहाँ होती है और क्यों खत्म, कैसे खत्म हो गई हमारी, एक ही इसमें बाबा ने उसको बोल दिया है। बोलिए। ड्रामा। नहीं, मुरली में जो बोला है। बोलिए सौम्या सिस्टर। दीदी बालक सोमालिक। बालक सोमालिक बोला है, अच्छा। देखो और बाबा, हाँ बोलिए। देखो बाबा ने क्या कहा है, फरियाद में उलझन होती है, खुशी नहीं। तो बाप से खुशी का खजाना लेना है, उलझन नहीं। उलझन तो लौकिक बाप का खजाना था, अब वह खत्म हो गया। लौकिक संबंध खत्म तो फरियाद भी खत्म। समझा? ये लाइन में बोला है बाबा ने, लौकिक संबंध खत्म तो फरियाद भी खत्म। क्लियर कट? जी हाँ। मतलब बाबा हमें किस शब्द का आधार लेके किस शब्द को खत्म करना है, किस बात का फाउंडेशन लेता है और कौन सी बिल्डिंग खड़ी करनी है, उस आधार से ये हमें बहुत क्लियर और सटीक, स्पष्ट, बहुत सहज बताता है ना। क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं, हद में अटके हुए हैं ना हम, क्योंकि 63 जन्म हमारा हद का कारोबार रहा है। हद का कारोबार माना देह और देह के संबंधी, बस कुछ दूसरा सोचता ही नहीं। बाबा पति ऐसा, सासू माँ ऐसी, वैसा, ये बदलो वो बदलो। अब बदलने वाला इसमें से कुछ भी नहीं है, एक्सचेंज ऑफर नहीं है भाई, दूसरा पति सेल में जाके दूसरा लेके आओ। अच्छा लेके भी आ गए, फिर पता चला पहले वाला ही ठीक था, है ना।
यहाँ एक्सचेंज ऑफर है नहीं, सेल लगी हुई है नहीं है, ये करना है नहीं, वो आता ही नहीं है क्राइटेरिया में, तो फिर एक ही भाई गाना गाते रहेंगे बाबा के सामने, इसको बदलो उसको। बाबा कहता है तुम्हारे लौकिक संबंध ही खत्म हो गए, तुम अभी जहां पर भी हो, जिसके साथ हो, वो तुम सेवा अर्थ हो। अगर टीचर बोलने लग गई कि भाई ये जो जो स्टूडेंट आते हैं ना, ये नहीं बाबा, ये अरे भाई मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ, एक एक बच्चे को ढूंढने में उस बच्चे ने भी मेहनत की है कि भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़े, और भगवान भी किस किस कोने से कहाँ कहाँ से उठा के लाया है। और जो गद्दी पर टीचर बैठी वो कहे कि स्टूडेंट बदलो, नहीं हो सकता ना। वैसे हम लोग भी नहीं कह सकते कि ये बदलो, सारा बदलने का कारोबार तो अपने साथ है, एक संकल्प करना है, लौकिक संबंध सब खत्म, तो फरियाद खत्म, माना हद का एक एक थॉट खत्म, बेहद में गए हैं, क्या फरियाद करेंगे? हाँ? क्या फरियाद करें? फिर याद करना है, फरियाद नहीं करना है। फिर से बाबा को ना कुछ शब्द बहुत पसंद है, दिल से पसंद है उसको, सदा, निरंतर, उसमें से एक शब्द है फिर से। फिर से क्यों कहता है बाबा? रिपीटेशन हो रहा है ना, इसलिए। तो फिर याद करना है, फरियाद नहीं करना है। ठीक है, बताओ और क्या कहते हैं बाबा? कौन सी बात के लिए बाबा ने कहा सेवा है? अच्छा, किसने हैंड रेज किया है? बोलिए कैलाश भाई। बाबा कहते हैं कि यहाँ जब भी आपको निमित्त आत्माओं के द्वारा संगठन में बुलाया जाता है या मधुबन में भी जाते हैं, तो ये संगठन में हाजिर हो जाना, ये भी सेवा हो जाती है। क्योंकि ये जैसे यूनिट टेस्ट जैसे है, तो हमारा इसमें एडिशन होते जाता है, और जब फाइनल रिजल्ट में ये सब एडिशन होता है, जी तो ये छोटी छोटी सेवाएं भी बहुत मायने रखती हैं। ओम शांति। हाँ, जैसे अभी बोला जाए कि हर जगह पर प्रदर्शनी समझाने के लिए बुलाया गया है। अब आता तो है जी नहीं प्रदर्शनी समझाना, बट सीखने की चाह है, तो भाई बुलाया जी है तो भाई मैं भी जाके देखता हूँ, कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब जी जैसे स्थूल सेवा है और कभी की ही नहीं है, और स्थूल सेवा के लिए बुलाया गया है सेंटर पर कि ये स्थूल सेवा है, सफाई करनी है, और हम हमेशा मुरली सुनाने और कोर्स कराने जाते हैं, बट लगा कि ऑलराउंड सेवाधारी बनना है, तो फिर हिम्मत की जाते हैं ना, आज थोड़ा करके देखते हैं, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो वहां पर उस सेवा के लिए खुद को हाजिर करना, बस जी। हाजिर होना है हमें, बाकी तो सब कुछ तो वही करता है। हम करते हैं क्या कुछ? ऐसी फीलिंग आती है किसी को कि कोई भी सेवा मैंने मेरे की? कुछ कर दी थे जो आ रहा था, क्या था? ऐसी फीलिंग जो भी सेवा करते हैं, जो कर्मणा सेवा करते हैं या ये सूक्ष्म सेवा या कोई भी सेवा, आती है किसी को फीलिंग कि मैंने ये सेवा की? नहीं आती है ना, नहीं आती, आ ही नहीं सकती, क्योंकि पता है कराता वो है। बोलिए कुलदीप भाई जी, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति दीदी। आज मुरली में आया है कि कोई भी संस्था तब ग्रो करती है जब उसके फाउंडर, जब तक फाउंडर होते हैं, तो इस संस्था के जो फाउंडर के अव्यक्त होने के बाद भी ये संस्था ग्रो कर रही है, तो इससे ये बात भी सिद्ध हो रही है कि देखो ये किसका कार्य है। किसी इंसान, इस संस्था को कोई इंसान नहीं चला रहा है, ये परमात्म कार्य है जो बढ़ता जा रहा है। जितने भी सेवा स्थल हमारे बन रहे हैं वो सब कम पड़ रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि मछली बड़ी बड़ी होती जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा। ओम शांति। जी जी। और जैसे कोई भी अगर आपसे या आपको निश्चय नहीं है, समझो किसी को भी, अच्छा सौम्या सिस्टर बोले पहले आप, फिर हम कंप्लीट करेंगे। जी बोलिए। दीदी, बाबा कहते हैं ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना। तो बाबा की ये जो बात है कि अधिकारी बनकर बाबा ने जो हमको जो वर्षा दिया है, बालक सो मालिक,
तो अधिकारी बनकर जब तक उसको यूज नहीं करेंगे तब तक उसका स्वरूप में नहीं आ जाएगा, उसके अनुभवी नहीं बन सकेंगे। तो बाबा ने खजाने तो बहुत दिए हैं हमको, सारे गुण सारे खजाने दिए हैं, पर अगर उनको रखे रहेंगे और इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो वो ना तो उसके अनुभवी बनेंगे ना उसका स्वरूप बन पाएंगे। और इसको अनुभव करके जो खुशी मिलती है, और जब कोई समस्या आती है तो बाबा के जो मुरली के पॉइंट्स हैं या जो अपनी शक्तियां हैं उनको अगर यूज करें तो उसका अनुभव और उसके आनंद का अलग ही उसका अनुभव होता है। दीदी आप उसके बारे में कुछ बताइए। ओम शांति। मतलब क्या बताऊं, आपने तो अच्छे से बता दिया है। और क्या चाहते हैं, मतलब बोलो। दीदी और अपनी शक्तियों को कैसे लाएं? कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कभी कोई शक्ति, ये शक्ति भी हमारे पास है। मेरे ख्याल से स्वमान में रहना, शायद उसका स्वमान का ही जो अपने स्वमान में रहना, वो उसमें समय पे याद आ जाए, ये बड़ी बात है। हाँ, मतलब कैसे, देखो अभी हम अपना, ऐसा होता है क्या, पता नहीं राइट हैंड मेरे पास है या नहीं, भूलते हैं क्या हम? कोई बॉडी पार्ट कि भाई पता नहीं मेरा, मतलब आंखें दोनों मेरे पास है या नहीं, भूलते हैं क्या हम? कोई याद दिलाता है हमें? नहीं ना। अंग बन चुका है ना, अंग का एक अंग है वो, शरीर का एक अंग है वो, नहीं भूलते। तो मतलब स्मृति में है ही वो कि ये सब है मेरे पास। तो स्मृति में रख, और क्यों रहता है वो, जैसे आपने ही बताया, देखो आपके बोलने में कि यूज करते हैं हम, इसलिए नहीं भूलते हैं हम। तो जो शक्तियां वगैरह बाबा ने दी है ना, और यूज कैसे करना है उसका सवाल ही नहीं। अगर बाबा ने बोला है यूज करो, तो वैसी परिस्थितियां वो हमारे जीवन में लाता है, हर एक के जीवन में लाता है। अब सहन शक्ति, अब कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि मुझे किसी का सहन नहीं करना पड़ता। अरे बहुत 10 लोग नहीं, कम से कम एक आत्मा तो होती है जो बार बार आपको याद दिलाती है कि आपके आप में सहन शक्ति कम है। कोई ऐसी आत्मा है जो बार बार तुम्हें आके अशांत करती है, कम से कम एक। हाँ, बाकी तो फिर झुंड भी हो सकता है, उनका भी संगठन हो सकता है आपके जीवन में नॉक नॉक करने के लिए। तो माना बाबा अगर कह रहे हैं शक्तियों को यूज करो, और हम कहे कि नहीं, मेरे मेरे जीवन में तो कोई कुछ है ही नहीं परिस्थिति जो मुझे सहन करनी पड़े, चलो छोड़ो, मान लिया। लेकिन खुद के स्वभाव संस्कार, हाँ, उनका सामना करना पड़ता है बहुत सारी। तो हर गुण, हर शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए परिस्थितियां आती है। हाँ, पेपर्स आते हैं, व्यक्ति के रूप में आएंगे, परिस्थिति के रूप में आएंगे, बट आएंगे जरूर, और फिर चेक करेंगे कि आपके पास ये गुण है, ये शक्ति है, और तभी तो आपको टाइटल मिलेगा ना। जो हमारे 5 टाइटल, 5 डिग्रियां हमें लेनी है, कौन सी लेनी है याद है सबको? एम ऑब्जेक्ट तो पता है, बट वो 5 डिग्रियां भी पता होनी चाहिए। हाँ, हमें उसके बिना नहीं हम 1-1 में उतर सकते। बताओ कौन सी 5 डिग्रियां, कोई भी बताएं। 85 लोग हैं, एक जना तो बताएं। शांति नहीं। ओम शांति। रतन भाई बोलिए। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, निर्विकार। अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपन्न। जी, बहुत। ये हमारी 5 डिग्रियां हमें लेनी है, तभी वो एम ऑब्जेक्ट हमारा अचीव कर लिया हमने, ऐसा बोल सकते हैं। लक्ष्मी नारायण बनना है तो लक्ष्मी नारायण का गायन क्या है? ये है, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक कहो या अहिंसा परमो धर्म कहो। तो अगर सर्वगुण संपन्न बनना है तो एक एक गुण आके चेक करेगा आप में, और फिर आपको डिग्री देगा। हाँ, इस गुण में आप संपन्न बन गए, दूसरा गुण आके चेक करेगा। ऐसे करके हर शक्ति भी आएगी, और हर शक्ति फिर तुम्हें माला पहनाएगी। हाँ, तुम विजयी बन गए, तो हर मर्यादा पेपर लेगी आपका, हर विकार आपका पेपर लेगा, और फिर ये टाइटल हमें धारण, ऐसे नहीं ना डिग्री मिलती, ऐसे ही नहीं ना हमें
अगर हमें अपने डिग्री का ही नाम नहीं पता तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है हमने? डिग्री का नाम पता होना चाहिए। अगर हम रोज मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और हम कहें इंजीनियर बनने जाता हूँ, अरे भाई तुमने लेनी डिग्री कौन सी और तुम गए कौन से? तो हमारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हमारा एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण बनना है, तो हमें डिग्रियों के नाम पता होने चाहिए और उस एक एक डिग्री को कैसे हासिल करना है उसकी विधि के ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। समझा? तो ये डिग्री अपने डायरी पर लिख के रखे। बहुत बेसिक बात है ये ब्रह्म कुमारी के लिए, बहुत बेसिक। 5 डिग्रियों के नाम पता होना मैंडेटरी है हमारे लिए। अब मर्यादा पुरुषोत्तम में कितनी सारी मर्यादाएं आती, सवेरे से उठने से लेकर रात के सोने तक। और फिर तभी तो हम पता करेंगे भाई कौन सी मर्यादाएं हैं। जैसे दीदी से पूछेंगे, निमित से पूछेंगे, नहीं चलो किसी से नहीं पूछना है, मुरलियों से निकालेंगे, कुछ तो प्रयत्न करेंगे ना। और डबल अहिंसक बोलता है बाबा, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जहां मुझे ध्यान देना है? ठीक है, और बोलो। श्रावणी बहन, आपने माइक अनम्यूट किया था, यही बताने के लिए किया था? हाँ जी, अभी हो गया तो। ओम शांति। जी, क्योंकि रतन भाई का भी था ना। हाँ, और बोलिए, और कुछ है? बोलिए विजय भाई। ओम शांति। हाँ, मैंने आज की मुरली में कहा है अभी अभी पुरुषार्थी और अभी अभी प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। जी ओम जी, हाँ ओम विजय, शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैंने अभी अभी रट लगाया वो 5 डिग्री का, क्या मैं बोल सकती हूँ? क्या अभी अभी? वो आई जस्ट मेमोराइज दोज 5 डिग्रीज। हाँ बोलिए, है ना? बोलिए ना, बोलिए बोलिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, अहिंसा परमो धर्म। जी एक जी, आ गया। वो संपूर्ण निर्विकारी में ही वो तीनों आ जाते हैं, उसको इसमें नहीं जोड़ते, बट ठीक है, चलेगा। हाँ, अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। और है आज की मुरली से कुछ शेयर दीदी, करना? ये मन मना भो मध्याजी वो भी है ना? क्या? है? नहीं, ये नहीं, डिग्री मन, में नो नहीं नो, नहीं आता वो। ओके। नहीं, डिग्री को हासिल करने की विधि में आता है, यू कैन से मंत्र है वो, इन डिग्रियों को हासिल अच्छा। करने के लिए। ठीक है, ओके। 3 मंत्र दिए हैं अपने बाबा ने हमें। मेन मंत्र, महामंत्र, वशीकरण मंत्र बाबा मन मना भव को कहते हैं। और मामेकम याद करो, ये भी एक मंत्र है। और इन 2 मंत्र से हम मध्याजी भव हो जाते हैं। मध्याजी भव माना वर्षा मिलता है हमें, हम विष्णुपुरी में जाने के। ओके, ठीक है, ये थैंक मंत्र यू। है। ठीक है। और और क्या है कुछ? चलो फिर ठीक है, पोल करें। और दूसरा, मंजू बहन आप होमवर्क देने वाली है? पहले होमवर्क देते हैं। आप दे दीजिए। हाँ जी। हम दे, हाँ जी। ठीक है। तो ये होमवर्क लेना, अगर अगर हमें किसी भी बात की, बाबा ने बोली हुई बात के ऊपर
0.1% भी अगर भरोसा नहीं है कि बाबा ऐसा ही कहते हैं या पता नहीं ये होगा या नहीं, कहीं पर भी मन के कोने में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर है ये क्वेश्चन, तो ये महावाक्य कल 4 बार याद दिलाना अपने आप को कि ये राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। ये बाबा ने कहा हुआ साकार में अभी देख रहे हैं, देखो 81 में कहा है, साकार अब हुआ है, तो हर एक महावाक्य बाबा का साकार होने वाला है। जो बाबा ने मेरे प्रति कहा है और जो सबके प्रति कहा है, दुनिया के प्रति जो कहा है। और अगर कोई आपके नजदीक वाला है और जो उसको लगता है, तो ये बुक लेकर उसको यही महावाक्य पढ़ाना, डेट दिखाना, बहस में नहीं जाना कि ऐसी बातें उसने कही है, महाज्योतिषी है वो, हाँ, इसलिए हम उसके ऊपर इतना भरोसा रखते। बहस अगर करने वाला है उसको नहीं दिखाना, ठीक है। तो ये होमवर्क करना, अपना निश्चय बढ़ाने के लिए ये होमवर्क करना है। कल 4 बार ये महावाक्य पढ़ लो, याद करो अपने आप को। जैसे मेरा नाम वंदना है, वंदना बहन, अगर आपको थोड़ा भी निश्चय कम हो रहा है ना, या कम है बाबा के ऊपर, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। उतारा है उसने साकार, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य साकार में उतरे हैं, और साकार के तो उतरने ही वाले हैं, ये भी सोचिएगा, ठीक है। तो अपने निश्चय को बढ़ाने के लिए, और दूसरे को थोड़ा सा है बहुत ही ज्यादा ये करते हैं, तो फिर उनको ये दिखाएं। ये कल का होमवर्क रहेगा। और पोल लॉन्च, हाँ, पोल लॉन्च करें शेरू भाई, और वो उसका करते करते भी आप अभ्यास करें। हाँ, सब लोग। अभिजीत भाई जी बोलिए, आपने माइक अनम्यूट किया है। बोलिए, आपके बाद में बोलता। ये जब पोल लॉन्च करते हैं और जब हम भरते हैं ना, स्मृति में नहीं रहा ये भरो ही मत। क्यों? तुरंत करो ना, एक बार तो हो जाएगा ना। 1 सेकंड में हम 5 स्वरूप सामने ला सकते हैं। तो ये जो है ना, स्मृति में नहीं रहा, चलो ठीक है ना, अब तक नहीं रहा, लेकिन इस सेकंड उस पोल ने ही मुझे याद दिलाया ना कि ये मुझे करना था। डू इट, क्योंकि कारोबार ही सेकंड का है। अगर बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकता हूं, तो पोल के टाइम हम वो अभ्यास नहीं कर सकते? क्या बोलना है? बस अनादि, आदि, मध्य, अंत में ब्राह्मण, फरिश्ता, हो गया अभ्यास। तो स्मृति में नहीं रहा, ये होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वहां में भरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पोल हमें याद दिला रहा है वो सेकंड कितना महान है, जो हमें जो अभ्यास करना है उसकी याद दिला रहा है। उस सेकंड की बलिहारी, इस पोल की बलिहारी 1 से 5 के बीच में डाल दो ना तुरंत करके, है ना। ये कहना था। अनादि, आदि, मध्य, अंत, फरिश्ता। ठीक। फिर बोलो निराकारी, साकारी, फिर पूज्य स्वरूप बोलो, फिर निर्विकारी, फिर से आकारी। ऐसे अलग अलग शब्दों के साथ भी हम अभ्यास कर सकते हैं, एक एक शब्द के साथ। पूज्य स्वरूप के लिए अलंकारी बोलते हैं। हाँ, निराकारी, साकारी, निराकारी, निर्विकारी, अलंकारी, निर्विकारी, और फिर आकारी। तो देखो ऐसे एक एक सेकंड, एक एक मिनट में अभ्यास हो सकते हैं। ठीक है, बोलिए अभिजीत भाई जी आप। जी, अभी जो बताया ना, अभी थोड़ा सा हम भी थोड़ा विस्तार से बताने वाले थे कि इसका आप प्रैक्टिस करना अलग अलग विधियों से। और हम एक दिन ना, इस संडे को तो रिनी दीदी का प्रोग्राम है, माना एक ये है, लेकिन अगले सैटरडे हम आप थोड़ा सा इसका वर्कशॉप टाइप लेंगे कि आप अलग अलग विधियों से कैसा अभ्यास करते हैं, ताकि अलग अलग विधियां सबके अगर समझ लेंगे तो एक दूसरे को भी हेल्प होगी और उमंग उत्साह पड़ेगा।
जैसे अभी दीदी ने कहा ना कि साकारी, आकारी, निराकारी, एक एक सेकंड, भले 1 मिनट, कुछ भी हो, लेकिन आप उसका अभ्यास, पोल का अभ्यास किस तरह करते हो, किस विधिया से करते हो, किस टाइम करते हो, थोड़ा सा इसको याद रखना। और अगले हफ्ते हम इसके ऊपर एक वर्कशॉप लेंगे, ठीक है? चलेगा। तो इस संडे एक्चुअली प्रोग्राम रखा हुआ है, आपको बता रहे हैं। और इसमें अगर कुछ किसी को भी भेजना है तो आप भेज सकते हैं, कल हम ग्रुप में भेज देंगे। और विशेष करके उन्होंने खुद बोला है, ऑफर किया है, तो ठीक है, हमने बोला आना। और कई लोगों को, उनको थोड़ा सा सुनने की आत्मा ये है, तो इसलिए जूम का आईडी पिछली बार 300 रखा था, शायद फुल हो गया था, तो इस बार हमने 1000 का आईडी लिया है। तो आप किसी को भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ओम शांति। मोहनलाल भाई जी, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। टाइम वैसे हो रहा ओम है। शांति में 5 अलंकारों के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसमें जो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, आकारी और साकारी, ये 5 बताए ना, तो इसमें जो हमारा जो फरिश्ता, वो ब्राह्मण और वो देवता और पूजा पुजारी स्वरूप कहाँ कंपैरिजन, मतलब किसके साथ टैली होगा? ये जो 5 हाँ स्वरूप वो भी बताते हैं ना, हाँ, तो 5 तो स्वरूपों उसके का ही। साथ क्या कंपैरिजन होगा? हाँ, निराकारी माना कहाँ है, हम हाँ बताएं। वो 5 वो आत्मा हुआ हाँ ना। हाँ, तो वो परम धाम में हुए हम, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी जी। और ये बिल- कहाँ है, फिर निर्विकारी? निर्विकारी देवता हुए। हाँ, देवता हुए। और जी जी। पूज्य स्वरूप को अलंकार चढ़ाते हैं, तो ठीक है। ये निरहंकारी कहेंगे ना, या नहीं नहीं, अलंकारी, निरहंकार? अलंकारी, अलंकारी, ठीक है। अलंकारी। हाँ, मतलब अच्छा अलंकार चढ़ाते हैं ना, अलग अलग। अच्छा, हाँ। और ये निरअहं अलंकारी कहेंगे। नहीं, 1 मिनट भाई जी, 1 मिनट, निरहं 1 मिनट, 1 मिनट। निरअहंकारी हमेशा ब्राह्मण को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सब कुछ पता है उसको, सब जानता है वो, आदि मध्य अंत। देवताएं नहीं जानते, परमात्मा के बारे में जानता है, सृष्टि चक्र के बारे में जानता है। उसके बाद भी उसको किसी बात का अहंकार नहीं, क्योंकि उसको बताने वाला कौन है ये पता है। तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा अलंकार निरअहंकारिता है, ठीक है। जैसे साकार बाबा ने भी शरीर छोड़ा तो क्या बोला, निराकारी, निर्विकारी। अब निर्विकारता में अहंकार भी इंक्लूडेड है, फिर भी मैं निर्विकारी हो गया हूं, इसका भी जिसको अहंकार नहीं, इसके लिए आगे निरअहंकारी शब्द आया है। तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा अलंकार निरअहंकारिता है। तो निरअहंकारिता शब्द ब्राह्मणों के लिए आएगा और आकारी शब्द फरिश्तों के लिए आएगा, ठीक। ठीक है, चलो, समय हो गया है। और बाकी पांचवा कौन सा कहेंगे? पांचवा फरिश्ता स्वरूप, आकारी, आकारी। फरिश्ता, हाँ जी। अच्छा ओके। आत्मा, देवता, ब्राह्मण, फरिश्ता, फिर पांचवा कौन शब्द आया? नहीं, पूज्य, बीच में पूज्य भी पकड़ी है ना भाई जी, ओके ओके ओके, ठीक जो है। अलंकारी बोला, ठीक है। अलंकारी पूजा हुआ फिर। ओके हाँ हाँ। और ओके। आकारी फरिश्ते कैसे होते हैं, आकारी होते हैं ना। जी जी जी, हाँ, सब ऐसे। और ठीक। राइमिंग, राइमिंग वर्ड्स के साथ है वो, बाकी और कुछ भी नहीं। ऐसे हर शब्द का आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जी, थैंक यू। चलो जी अभी दीदी, सब जी दीदी, अलंकार का अनदर मीनिंग, अनदर वर्ड प्लीज। जो जेवर ज्वेलरी चढ़ाते पता हैं, है, ज्वेलरी, ज्वेलरी ज्वेलरी। बताया ना। तो जो आभूषण, आभूषण, आभूषण। आभूषण, हाँ।
हिंदी वर्ड विल बी आभूषण। अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत हिंदी नहीं आता। आभूषण मीन्स आभूषण मीन्स ज्वेलरी, नेकलेस, बैंगल्स। ज्वेलरी। ज्वेलरी Okay. शब्द आया ना आपको, इंग्लिश शब्द है ना ज्वेलरी। जी जी जी, हाँ। डेकोरेशन। Thank डेकोरेशन। जी, होमवर्क दे दिया है शेरू भाई, बोला ना कि अपने आप को निश्चय अपना बढ़ाने के लिए 4 बार मैं राष्ट्र, ये जो महावाक्य पढ़ना है बाबा का, यह राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। ठीक है, यही होमवर्क है कल, अपने आप अपना निश्चय बढ़ाने के लिए। चलो, आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए और अच्छे से शेयरिंग करने के लिए, इंटेलेक्ट प्रोवोक करने जैसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। थैंक यू बाबा का भी, आप सबका भी। ओम शांति, गुड नाइट।